Student, our today's topic is present perfect tense. What? Present perfect tense. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बताया था कि हम लोग कन्वर्सेशन के माध्यम से और उसमें टेंस को समृद्ध करते हुए आप लोगों को ट्रांसलेशन दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं। आज जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी हम सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट है, हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जहां सिंगुलर होगा वहां हम हैज का प्रयोग करेंगे, जहां प्लूरल होगा वहां हैज का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और ध्यान देना आप लोग कि जो भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंस में, तीनों परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर नेगेटिव जो है आपका सब्जेक्ट हैज है, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में जैसे पहले आप लोगों को बता चुका हूं, अगर पहले क्या से आएगा तब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, हैज है। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH पैटर्न से अगर हमारा शुरू होता है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर और कुछ आपको इसमें डिटेल देखना हो तो मैं तीनों टेंस पढ़ा करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का वीडियो बना करके सत्या कॉन्वेंट स्कूल चैनल के नाम से अपलोड किया हूं। आप वहां पर भी जाकर के इस चीज को डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए आज हम अपना कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा है, तुम सुबह कब उठ चुके हो। तो अब है क्या हमारा इंग्लिश है कब, यानी क्या से हमारा वाक्य नहीं शुरू हुआ है। हमारा वाक्य कब यानी WH पैटर्न से शुरू हुआ है। तो हम पहले कब की स्पेलिंग बनाएंगे। कब का क्या होगा? व्हेन। अब फिर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमको क्या प्रयोग करना है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज है, इसको हम सब्जेक्ट में जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। तुम मीन्स यू। तो यू क्या होता है? प्लूरल होता है। तो व्हेन यहां पर क्या प्रयोग करोगे? हैव। व्हेन हैव यू। अब सुबह उठने का, अब फर्स्ट फॉर्म इसका क्या आता है? वेक होता है, वेकअप हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे? वोकअप। तो व्हेन हैव यू वोकअप, सुबह दिया है, इन द मॉर्निंग। व्हेन हैव यू वोकअप इन द मॉर्निंग। तब इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है, मैं सुबह 4 बजे उठ चुका हूं। तो क्या बोलेंगे? आई हैव वोकअप एट 4 o'clock। ठीक। अब देखो यहां प्रीपोजिशन एट है। प्रीपोजिशन में मैं शुरू कर चुका हूं। इससे पहले प्रीपोजिशन में मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि वे दो प्रीपोजिशन जिनका मतलब एक ही होता है। जैसे इनका मतलब भी एक में होता है और इनटू का भी मतलब में होता है। तो इनका प्रयोग हम कहां करेंगे? इनटू का प्रयोग कहां करेंगे? तो ऐसे ओन है, अपॉन है, एबोव है, ओवर है, बिटवीन है, अमंग है। ये मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर प्रीपोजिशन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो जाकर के वहां आप देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो है एट है। एट हमने क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम दे दिया गया है। तो एट का प्रयोग हम प्रीपोजिशन में वहां पर करते हैं जहां फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो। मैं सुबह 4 बजे उठ चुका हूं। तो आई हैव वोकअप एट 4 o'clock। क्या तुम पौधों को पानी दे चुके हो? अब देखो, अब यहां पर क्या आ गया है। अब क्या से आएगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। तो तुम क्या प्लूरल है? तो है, यू
अब पौधों को पानी देना है। हैव यू वाटर्ड, हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स। अब प्लांट नहीं करना है, यहां पर क्या हो जाएगा प्लांट्स। क्यों? क्योंकि यहां पौधों दिया है, मीन्स प्लूरल है। हैव यू वाटर्ड द प्लांट, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, मैं पौधों को पानी दे चुका हूं। यस आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो भी परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। क्या तुम उससे मुलाकात कर चुके हो? अब फिर क्या से आया, तो फिर हेल्पिंग वर्ब में जाओ। हैव यू मेट, मीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेट। हैव यू मेट हिम, क्या तुम उससे मुलाकात कर चुके हो? तो हैव यू मेट हिम। देखो, आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी याद करनी होगी। अगर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आएगी तब इसको करने में आपको और आसानी होगा। नहीं, मैं अभी तक उससे मुलाकात नहीं कर चुका हूं, तो नहीं का क्या हो जाएगा? आपने नो में लिख दिया, नो। मैं अभी तक, आई हैव, नहीं में जाना है, आई हैव नॉट। अब देखो, एक है यहां पर अभी तक, एक हिंदी शब्द यहां पर आया है अभी तक, तो हमेशा नॉट के बाद उसका प्रयोग करोगे। नो आई हैव नॉट एट, YET, आई हैव नॉट एट मेट हिम। नहीं, मैं अभी तक उससे मुलाकात नहीं कर चुका हूं, तो क्या होगा? नो आई हैव नॉट एट मेट हिम। क्या वे खेत जोत चुके हैं? तो फिर क्या से आ गया है, तो क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, है। अब देखो, यहां तुम नहीं है, अब यहां पर क्या आ गया? वे, तो हैव दे। अब दे आपका प्लूरल है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल रखा है। हैव दे प्लॉड, खेत जोतने का क्या हो जाएगा? प्लाउड। हैव दे प्लाउड द फील्ड, जी हां, वे खेत जोत चुके हैं। यस दे हैव प्लाउड द फील्ड, जी हां, वे खेत जोत चुके हैं। यस दे हैव प्लाउड द फील्ड। अब नेक्स्ट, क्या वे बीज खरीद चुके हैं? तो फिर वे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हैव दे, खरीदने क्या हो जाएगा? बॉट, खरीदने का क्या हो जाएगा? बॉट। हैव दे बॉट, बीज का क्या होगा? सीड, या यहां पर सीड्स कर दो, क्योंकि सिंगुलर नहीं हो गया, प्लूरल ही रहने दो। क्या वे बीज खरीद चुके हैं? तो हैव दे बॉट सीड, नहीं, वे अभी तक बीज नहीं खरीद चुके हैं। नहीं, वे अभी तक बीज नहीं खरीद चुके हैं, तो नहीं है, तो नहीं का हम पहले क्या बनाएंगे? नो। अब क्या? वे अभी तक, नो दे हैव नॉट। अब अभी तक के लिए मैंने आपको बताया था कि एट का प्रयोग करोगे। नो दे हैव नॉट एट बॉट सीड, वे अभी तक बीज क्यों नहीं खरीद चुके हैं? अब उन लोगों ने पूछा है कि भाई अगर वो बीज नहीं खरीदे हैं तो क्यों अभी तक नहीं खरीद चुके हैं? वे अभी तक बीज क्यों नहीं खरीद चुके हैं? तो अब क्यों की स्पेलिंग हमें बनाना है, क्यों आ गया है? तो वाई हैव दे नॉट एट, वाई हैव दे नॉट एट बॉट सीड।
Why have they not bought seeds? वे अभी तक बीज क्यों नहीं खरीद चुके हैं? अब देखो रिप्लाई में क्या दिया है, क्योंकि उसका पैसा कोई चुरा लिया है। तो क्योंकि आया है, तो क्योंकि है तो क्या लिखोगे, बिकॉज। क्यों के लिए क्या प्रयोग करोगे, बिकॉज। अब उसका पैसा है तो उसका पैसा के लिए क्या होगा, बिकॉज हिज मनी। अब मनी क्या है, प्लूरल में इसको रखो, बिकॉज हिज मनी हैव स्टोलन। अब चुराने का क्या होता है, चुरा लिया है, थर्ड फॉर्म क्या होगा चुराने का, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। बिकॉज हिज मनी हैव स्टोलन। हमारा है, क्या तुम उसकी मदद कर चुके हो। तो ये वक्त भाई उसका पैसा गुम हो गया, कोई चुरा लिया है, तो किसी ने पूछा कि क्या तुम उसकी मदद कर चुके हो, तो हैव यू हेल्प हिम। मदद करने का क्या होता है, हेल्प। तो थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प। जी हाँ मैं उसे 10,000 रुपया दे चुका हूं। तो जी हाँ, यस आई हैव गिवन। देने का क्या हो जाता है, गिवन। गिवन। यस आई हैव गिवन 10,000 रुपीज। मैं उसे, यस आई हैव गिवन 10,000 रुपीज टू हिम। क्या तुम बाजार से खाद ले चुके हो। अब उनको लगा कि पैसा दे दिया है तो क्या तुम खाद लिए हो नहीं लिए हो। किसी ने पूछा कि क्या तुम बाजार से खाद ले चुके हो। अब फिर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हैव यू बॉट, खरीदने मतलब ले चुके मीन्स खरीद चुके हो। हैव यू बॉट। अब खाद को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर। खाद की इंग्लिश क्या होगी, फर्टिलाइजर। हैव यू बॉट फर्टिलाइजर्स, कहां से, फ्रॉम द मार्केट। अब देखो यहां क्या है, से आया है, तो से का इंग्लिश हमने क्या बनाया, फ्रॉम। तो फ्रॉम भी आपका एक प्रीपोजिशन है। फ्रॉम कहां यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन में आप लोगों को बताऊंगा। पैसों के अभाव के कारण मैं खाद नहीं ले चुका। अब कह रहे मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं खाद नहीं ले सका। तो अभाव का क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक। ठीक है, पैसों का अभाव क्या हो गया, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। आई हैव नॉट बॉट फर्टिलाइजर्स। ठीक, इन्होंने क्या कहा, पूछा क्या तुम बाजार से खाद ले चुके हो। हैव यू बॉट फर्टिलाइजर फ्रॉम द मार्केट। तो इन्होंने जवाब दिया पैसों के अभाव के कारण मैं खाद नहीं ले चुका हूं। तो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों के अभाव के कारण क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई हैव नॉट बॉट फर्टिलाइजर। पैसे के अभाव के कारण मैं खाद नहीं ले चुका हूं या खरीद चुका हूं। अब पैसा कोई इसका चुरा लिया, तो फिर हुआ कि भाई कंप्लेंट हुआ होगा। तो फिर है, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। है पुलिस, ठीक है। अब यहां पर है नहीं लगाओगे क्योंकि पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है। तो है पुलिस पकड़ने का, कैच कॉट। है पुलिस कॉट द थीफ। नहीं, पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ चुकी है। नो, पुलिस हैज नॉट एट कॉट द थीफ। क्या तुम राम के घर जा चुके हो। तो अब उन्होंने पूछा है कि चलो ठीक है, पुलिस नहीं उसको पकड़ पाई है चोर को। किसी ने पूछा क्या तुम राम के घर पहुंच चुके हो।
तो हैव यू रीच, पहुंचने का क्या होता है? रीच, रीच रीच रीच। हैव यू रीच राम्स हाउस। ठीक, अब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। अरे क्या शुरू होता है? तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या तुम राम के घर पहुंच चुके हो? तो हैव यू रीच राम हाउस? जी हाँ, मैं उसे यह समाचार दे चुका हूं। तो यस आई हैव गिवन, देने का क्या होता है? गिवन। यस आई हैव गिवन दिस मैसेज। अब समाचार है तो क्या लिखोगे? मैसेज लिखोगे। यह समाचार, तो दिस मैसेज किसे? उसे दिया हुआ है। यस आई हैव गिवन दिस मैसेज टू हिम। ये आप लोगों का कन्वर्सेशन था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के। इसको एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो, रुको मत। रुकने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। जो आपके सामने समस्या है, उस समस्या का आप सामना करो। किसी ने कहा है कि जो पानी से नहाते हैं, क्या? जो पानी से नहाते हैं वे अपना लिबास बदलते हैं। लिबास में क्या होता है? कपड़ा। जो पानी से नहाते हैं वे अपना लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वे एक दिन अपना इतिहास बनाते हैं। तो ये सोचना आपको है कि आपको लिबास अपना बदलते रहना है कि आपको इतिहास बदलना है। थैंक यू।